देखिए साहब, मुझे पता चला सुबह में, मैं थाने में अभी आया जस्ट, तो मैं घाटकोपर पुलिस स्टेशन में भी आया। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे बात की। उन्होंने बताया वारिस साहब 31 तारीख को जूनागढ़ में जो उनका एक जो बयान हुआ था, तो वो उनके बयान में उन्होंने कहा कि मैंने किसी की भी हमारे हिंदू भाइयों की ना भावना को ठेस पहुंचाई है, ना किसी धर्म विशेष के अगेंस्ट में मैंने कुछ बोला है। बस वहाँ पे एक भाषण था, एक अशार था, वो मैंने पढ़ के सुना दिया। फिर यहाँ आने के बाद उनको पता चला कि कुछ केस हो गया है, तो सुबह में आज पुलिस उनके घर पर आ गई। कुछ बोले 20-30 पुलिस वाले सब आ गए, तो हमको उठा के यहाँ पर लेके आ गए वो पुलिस स्टेशन पर। तभी से हम यहीं बैठे हुए हैं। लेकिन उन्होंने एक भी कहा है कि हमको कानून कायदे पे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि मेरे साथ इंसाफ होगा। मैंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया है, ना मैंने किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है। और उन्होंने ये भी बोला है कि मेरी तरफ से भी लोगों को बोलना, वारिस भाई के मामला पूरा शांत है, आप शांति बनाए रखिए, कायदे कानून प्रशासन पे पूरा भरोसा रखिए। अभी यहाँ पर हमारे डीसीपी साहब से मिले, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से हमारी मुलाकात हुई, तो सबने एक ही चीज कहा है कि हम पूरी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं, शांति बना के रखिए। और हमारे यहाँ का मैटर नहीं, गुजरात की पुलिस आई है, तो हम लोग ने यहाँ पर बस तहकीकात किया, चेकअप किया, और उनको लेके गए मजिस्ट्रेट के पास। और वहां ये जेल को जाते हैं, हम कब्रों में जाते हैं। मैं खामोश नहीं बैठ सकता हूं। खामोश बैठना मेरी फितरत में नहीं है। मेरे मां ने, मेरे बाप ने मुझे कहकर पाला और पोसा कि चाहे कुछ भी हो जाए असद, तू लड़ता रहे, पुकारता रहे, अपने हक के लिए लड़ता रहे। मैं अपनी मां को शर्मिंदा नहीं कर सकता। मैं अपने मरहूम वालिद को दिया हुआ वादा उससे मुकर नहीं सकता। मौत मुझे खामोश कर सकती है। तुम गोली चलाओ या कुछ भी कर दो, मगर जब तक रब्बे करीम अपने हबीब के सदक़े में ओवैसी को जिंदा रखेगा, मैं बोलता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। मसाइब और मुश्किलात के तूफान से गुजरूंगा। तुमने एक मर्तबा मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां चलाई, दोबारा चलाओ प्यारे, मैं तैयार हूं। इस गरीब और मजलूम कौम के लिए मरने को तैयार हूं। तुम चलाओ गोली, कितनी गोली चलाओगे? तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएगी, मगर इंशाअल्लाह ताला मैं मौत से डरने वाला नहीं। मैं डरता हूं इस बात से कि जब कब्र में जाऊंगा और हशर के मैदान में मुझसे क्या हिसाब किताब होगा। मगर दिल का एक कोना पुकार कर कहता है कि गुनाहगार तू है असद, मगर कमली वाला रहमतुल आलमीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मतों को बुलंद रखिए। इस मसाइब और मुश्किलात का खात्मा होगा। अगर दिल में खौफ पैदा होता है कि जुनैद और नसीर से ऐसा हुआ, तो सोचो हजरत सुमैया को नेजा मारा गया, वो शहीद हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी को नेजा मारा गया था। अगर डर पैदा होता है तो इमाम हुसैन की शहादत को याद करो। उन्होंने अपने पूरे खानदान को कुर्बान कर दिया। हजरत बिलाल के उस कुर्बानी को याद करो कि गरम गरम रेत पर लिटाकर गरम पत्थर रखकर कोड़े मारे जाते थे, और बिलाल पुकारते थे, अहात अहात अहात। मेरे इज्जतदार मां और बहनों, अपनी औलाद को बहादुर बनाओ। दीन से अपने रिश्ते को मजबूत रखो। दीन से रिश्ते को मजबूत रखो। हिजाब पहनेंगे, बुर्का पहनेंगे, चादर पहनेंगे। किसी जालिम हुकूमत के फैसले पर हम अपने दीन से दस्तबरदार नहीं होंगे। तुम्हारे जुल्म से हम अपने दीन से दस्तबरदार नहीं होंगे। मेरी शनाख्त अगर है, मेरी पहचान है, तो मेरी दीन से, मेरी निस्बत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, वही तो मेरी पहचान है। अगर वो नहीं तो फिर